नमामि शंकर नमामि मंदारमाला केशालकाय कपालमालां विष्णुकरं दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नर्मदे हर। ये देखिए भक्तगण मैया के दरबार में तो ऐसा भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पर जो सिद्ध संत महाराज जी रहते हैं उनका स्वभाव भी बड़ा विनम्र एवं सरल है, इसलिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ। देखिए माता रानी के तट पर भगवान भोलेनाथ जी परिवार सहित बैठे हैं। कलयुग में नर्मदा ही पतित पावनी है। इस नर्मदा के किनारे कई ऋषि मुनि देवताओं ने भी आकर तपस्या करी है। श्री सीताराम कुटी, ग्राम चौरास, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। ये देखिए बिल्कुल कितनी सुंदर परम कुटी बनी महाराज जी की। और अभी यहाँ पर पक्का निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और माता रानी के बिल्कुल तट पे ही यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और बड़ा ही देखिए आप, ये देखिए 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 ये महाराज जी ने अभी सीढ़ियाँ बनवाई हैं और कच्ची सीढ़ियाँ हैं अभी, लेकिन कितनी सुंदर लग रही हैं। आप अंदर से दर्शन कराएंगे हम। जय हुसी संत भगवान की जय। ये देखिए ये महाराज जी की परम कुटी देखिए कितनी सुंदर है। और यहीं पर महाराज जी का भंडार गृह भी है। और यहीं पर ठाकुर जी भी विराजमान है महाराज जी की। यहीं पर महाराज जी भजन पूजन साधना करते हैं। महाराज जी जो भी भगत जगत आते हैं सबको सभी को चाय पिलाते हैं। परिक्रमा भी आते हैं, उनको भी पहले चाय बना के पिला देते हैं। फिर जो प्रसादी पाते हैं उनको प्रसादी पवाते हैं। जी जी। रात रुकना चाहे, विश्राम करना चाहे तो रात भी रुकते हैं बड़े प्रेम से। जी जी। सुबह फिर चाय पानी उनका बाल भोग कराते हैं। जी। माता रानी के तट पर जब परिक्रमावासी निकलते हैं तो मैया के नाम की जय जयकार होती है। नर्मदे हर महाराज जी। ये देखिए फिर माता रानी के पावन पुनीत तट पर हैं। और यहीं महाराज जी के आश्रम से देखिए माता रानी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और बिल्कुल मैया के तट पे महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। और ये देखिए नर्मदे हर महाराज, ये देखिए परम कुटी बनी है। श्री 1008 श्री राम गोपाल दास जी महाराज जी का गुरु स्थान ओंकारेश्वर धाम है। महाराज जी ने माता रानी की परिक्रमा के बाद माँ के तट पर रहने का एवं परिक्रमा वासियों की सेवा करने का निश्चय किया। महाराज जी ने लगभग 15-20 वर्ष तक माँ के दक्षिण तट पर परिक्रमा वासियों की सेवा का पुनीत कार्य किया। और फिर मैया के उत्तर तट पर आ गए हैं चौरास घाट पर। यहाँ भी महाराज जी परिक्रमा वासियों की बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा में कोई भेद नहीं है, ना अमीर ना गरीब, ना अपना ना पराया। जो भी आया उसे संत जी ने माँ की गोद जैसा अपनापन दिया। आइए हम भी संत जी को नमन करें और उनके जीवन से सेवा, सरलता और समर्पण सीखें। नर्मदे हर। हे माँ नर्मदे, आज इस पावन तट पर हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आपके चरणों में नमन करते हैं। हे माँ,
आपके तट पर असंख्य सिद्ध संत और तपस्वियों ने तप किया। आपकी धारा में स्नान कर जीवन को धन्य बनाया। आपकी एक एक लहर में करुणा है, एक एक कण में मोक्ष का मार्ग छिपा है। आज हम दीप, पुष्प, धूप और जल अर्पित कर आपसे प्रार्थना करते हैं। हे करुणामयी माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, भक्ति को बढ़ाना और जीवन को सफल करना। हर हर नर्मदे हर जिंदगी भर। बोलिए संत भगवान की जय, श्री नर्मदा मैया की जय। ये डैम का निर्माण हो रहा है और ये देखिए यहाँ पर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर माता रानी के तट पर यहाँ पर ग्राम चौरास और तहसील उदयपुरा है, जिला रायसेन मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये डैम बन रहा है। ये देखिए महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी, माता रानी के दर्शन का विशेष महत्व है और मैया के दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है। तो महाराज जी थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को मैया माता रानी के दर्शन को। देखिए, कलयुग में नर्मदा ही पतित पावनी है। इस नर्मदा के किनारे कई ऋषि मुनि देवताओं ने भी आकर तपस्या करी है। कई बार कई युग में काल पड़ा, काल के समय वर्षा नहीं हुई मेली, तब भी नर्मदा का जल नहीं, धारा बंद नहीं हुई, इसीलिए इसका नर्मदा नाम पड़ा है। नहीं मरने वाली नर्मदा, नर्मदा नाम पड़ा है। और ये पतित पावनी, दर्शन से ही इसका लाभ होता है। स्नान तो बाकी दूर है जी, इस दर्शन से ही लाभ होता है नर्मदा जी के। जी जी। ओम नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भव सागरद आदो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदा सा कुमारी मध्यान्ह शुद्ध रेवा वहती सुर नदी वेद कंठो उपकंठे श्रीकंठे कन्या रूपा ललित शिवजटा शंकरी ब्रह्म शांति सा देवी वेद ऋषि कुल तरनी नर्मदा माम पुना तो। मैया के दर्शन और संत भगवानों के दर्शन कराने की महाराज जी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी भक्तगण बड़े प्रेम से और बड़ा प्यार मिलता है महाराज जी हमको कमेंट के माध्यम से। तो महाराज जी हम इसीलिए माता रानी की जो महिमा है और संत भगवान की जो वाणी है हर घर हर हृदय में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नंगे पैर परिक्रमा करते और 3 साल 3 महीना 13 दिन की करते थे जी। इसमें 3 चतुर्मासा कहीं भी एक जगह रुक के करते थे जी जी। और 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा होती है ये। जी महाराज। और देखिए कलयुग में आप गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र जितनी भी बड़ी नदियां हैं सबका जल हिमालय से आता है। अब नर्मदा में कहाँ हिमालय से जल आ रहा, फिर भी उतनी बह रही है। यही तो इसकी नर्मदा जी की महिमा है। यह अमरकंटक में छोटी सी पहाड़ी से निकली हुई है नर्मदा का जल और 5 डैम बन गए इसके ऊपर, फिर भी उतना ही जल बह रहा है। 12 महीना 24 घंटे उतना ही सतत धारा बहती रहती है नर्मदा जी की। यही तो नर्मदा जी की महिमा है। जी महाराज। गंगा जमुना सरस्वती इनमें तो हिमालय से जल आता है, बर्फ पिघलता और हिमालय से जल आता है। यहाँ कहाँ के हिमालय का जल आ रहा है, फिर भी उतनी बह रही है मैया नर्मदा जी। हाँ महाराज जी, मैया की महिमा तो अपार है, अनंत है और माता रानी बड़ी दयालु हैं और कलयुग में बिल्कुल प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। नर्मदे हर। ये देखिए भक्तगण मैया के दरबार में तो ऐसा भक्तों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर जो सिद्ध संत महाराज जी रहते हैं उनका स्वभाव भी बड़ा विनम्र एवं सरल है, इसलिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। और ये देखिए बिल्कुल
मैया के तट, मैया के यहीं से दर्शन हो रहे हैं। और बिल्कुल घाट पर ही ये आश्रम, ये श्री सीताराम कुटी बनी है। तो नर्मदे हर। तो आप कहाँ से हैं जी? हम जी उदयपुरा। अच्छा अच्छा। तो आज यहाँ पर माता रानी के दर्शन और ये दाल बाटी क्या 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 बन रहा है आज? दाल बाटी भरता है। अच्छा अच्छा। तो सभी लोग आप उदयपुरा से? हर वर्ष आते हैं और हम लोग अच्छा अच्छा। हर वर्ष आते हैं। हर बार चलो सीताराम मंदिर चलते हैं, चौरास घाट, जी जी जी। और बढ़िया भरता बाटी बनाए और भोजन लगाए मैया को और अपन पाए। अरे ये तो माता रानी की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। और उनके तट पर जब अपन आते हैं तो उनकी कृपा होती, जब ही हम यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए आटा लग रहा है और सभी बड़े प्रसन्न हैं और बता रहे हैं भैया। तो भैया आप क्या हर वर्ष आते हैं यहाँ? जी हाँ, हर वर्ष आते हैं। अच्छा अच्छा। माता रानी की कृपा, उनका बुलावा होता है तो हर वर्ष हम आते हैं। अच्छा अच्छा। बढ़िया दाल बाटी भरत का प्रोग्राम होता है हमारा, जी जी। और प्रेम से पाते हैं और माँ को भोग लगाते हुए बस। हाँ, माता रानी का जो तट है, दरबार है, वो तो दाल बाटी और भरता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मैया के तट पर दाल बाटी भरता की प्रसादी अधिकतर बनती है। अब हम और थोड़े पीछे चलते हैं, पीछे भी कोई भक्त बैठे हैं और वो भी यहाँ पर सब्जी की अमनिया कर रहे हैं। नर्मदे हर। तो आज ये क्या मटर है, क्या धनिया, क्या क्या? धनिया जी, मटर है, ये धनिया है। तो ये क्या दाल में डलेगी? हाँ, दाल में डलेगी, भरत में भी डलेगी। अच्छा अच्छा। तो आप भी उदयपुरा से? जी। अच्छा पोस्ट ऑफिस वाले हैं, सब ऑफिस का स्टाफ अच्छा है। अच्छा। ये देखिए ये पोस्ट ऑफिस का स्टॉप है और आज संडे है। हाँ भैया। नर्मदे हाँ। तो आप कहाँ से हैं भैया? हम चौरास से ही। अच्छा अच्छा। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, पोस्ट ऑफिस से ही से। अरे वाह वाह। अच्छा, पूरा पोस्ट ऑफिस का परिवार है ये? जी अच्छा अच्छा। जी। तो आज हम भी आपके परिवार में सम्मिलित हो गए। और ये देखिए यहाँ पर अब अंगीठी लग रही है जी। और बाटियां बनेंगी। जय हो। अरे वाह। तो नर्मदा जी मैया के किनारे के भट्टे तो प्रसिद्ध रहते हैं, उनका भरता अलग ही टेस्ट रहता है। अच्छा अच्छा। ये देखिए मैया के किनारे के भट्टे। और ये देखिए यहाँ पर बाटियां बनने लगी हैं। देखिए बाटियां सिकने लगी हैं। बड़ी सुंदर बाटियां बन रही हैं। जय। पर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं। और ये देखिए, बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। शाम सदाशिव ओम नमः शिवाय। नमस्ते कल्पितमासनमिंजरे स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं नर्मदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतिरत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधीतं रम्भाफलं पानकं शाकादवयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्ता प्रभु छत्रं चामर्योर्युगं सदा निर्मलं लीलाभेरी मृदङ्गकाहलकलागीतं च दत्तं तदा साष्टाङ्गं प्रणितबहुविधे एतत्समर्पतं तव विभो पूजाग्रहो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरात्मा ग्रहं पूजा च विषयो बभूव सदा निन्द्रा समाधिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणे विधिस्त्रोत्राणि सर्वविधो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधना। जय भोलेनाथ। कर्षणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणदयजं वाञ्छं वा प्रारब्धेतवेतदक्षर क्षमस्व। जय जय महादेव। जय भोलेनाथ। बम प्रभु बम। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर।
देखिए भक्तगणों, संत भगवानों के यहाँ तो ये कंडे लकड़ी पर चूल्हे पर ही प्रसादी बनती और इस पे ही चाय प्रसादी। महाराज जी तो आपने तो चाय रख दी महाराज जी? जी हाँ, चाय बन रही तो महाराज जी सब जगह चाय मिलती है महाराज जी, सर्वप्रथम आश्रमों पर जहाँ जहाँ जाते हैं हम, तो यहाँ महाराज जी जो भी भगत जगत आते हैं सबको ही ये सभी को चाय पिलाते हैं। परिक्रमा से भी आते हैं उनको भी पहले चाय बना के पिला देते हैं, फिर जो प्रसादी पाते हैं उनको प्रसादी पवाते हैं। जी जी रात रुकना चाहे, विश्राम करना चाहे तो रात भी रुकते हैं बड़े प्रेम से। जी जी सुबह फिर चाय पानी उनका बाल भोग कराते हैं। जी। तो महाराज जी आपकी तो बड़ी सुंदर कुटी बनी है महाराज जी, और बिल्कुल यहीं से नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। देखिए भक्तगणों, बिल्कुल माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए महाराज जी ने चाय रख दी है और बिल्कुल मैया की तट पे महाराज जी की परम कुटी बनी है। कितनी सुंदर कुटी है। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और गृहस्थ के जो कर्तव्य होते हैं उन सबका पालन करते हुए महाराज जी आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें महाराज जी, थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। ऐसा है कि रामायण में बताया है जी निर्मल मन जी निर्मल जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी जी जिसकी आत्मा शुद्ध है, साफ है, जी। छल कपट छल छिद्र नहीं है, वही भक्ति को प्राप्त होता है, वही भक्ति कर सकता है। जी यही काम करते रहे, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जब चलता रहे और काम भी अपना करते रहो मन जी से। जी जी यही जीवन के लिए सुलभ है। भगवान का नाम जाप ही जी फलदायी है जी और यही सरल सुगम जी जी उपाय है। जी। हाँ महाराज जी, हम जहाँ जहाँ भी संत भगवानों से पूछते हैं, क्योंकि महाराज जी संत भगवानों की जो वाणी होती है तो वो तो परोपकार के लिए ही बैठे हैं मैया के तट पर, भजन साधना जो कर रहे हैं वो अपनी भजन साधना का जो प्रभाव रहता है उससे भक्तों का दुख दूर भी करते हैं महाराज जी, जो भी आ जाता है। तो महाराज जी सभी संत भगवानों के यहाँ आज कलयुग में भगवान नाम का ही विशेष बताया गया। कलयुग केवल नाम आधारा, जी। सुमरि सुमिर नर उतर ही पारा। जी जी रामायण में बताया ही है, कलयुग केवल नाम आधारा। जी जी कलयुग में केवल नाम के आधार से ही मनुष्य का जी उद्धार हो सकता है। जी महाराज जी। देखिए महाराज जी ने अब चाय में शक्कर डाल रहा है महाराज जी। वो चाय प्रसादी भी बड़ी आश्रम पर संत भगवानों के हाथ की बड़ी सुंदर बनती महाराज जी। जी हाँ, और जो कंडे लकड़ी चूल्हे बनती महाराज जी, अलग ही स्वाद हो जी। उसका स्वाद टेस्ट ही अलग रहता है। हाँ महाराज जी, ऐसा लगता है महाराज जी, हम तो जब जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो चाय बड़ी सुंदर चाय मिलती है महाराज जी। अब आश्रमों पे क्या है, जी जी कोई भी प्रसादी हो, चाय हो, टिक्कड़ प्रसादी हो, कोई भी प्रसादी हो, भगवान का भोग लगता है जी तो वो प्रसाद हो जाता है। जी मैम। सभी को कोई जी। भी प्रसाद बनाओ, पहले भगवान को अर्पण करो। जी। यदि वस्तु गोविंदम केवल तो समर्पयत। जी भगवान को अर्पण करना चाहिए। अर्पण करके भगवान का भोग लगा के फिर ही तुलसी पत्र छोड़ के भोग लगा के फिर ही प्रसाद पाना चाहिए, जी। ग्रहण करना चाहिए जी महाराज जी। हर गृहस्थ को। जी जी वैसे तो गृहस्थ जीवन में 5 बताए हैं जी कि पहली रोटी गैया को देना चाहिए, जी आखिरी की रोटी कुत्ते को देना चाहिए जी जी और अतिथि को देना चाहिए। जी इस प्रकार से पंचबली बताई गई है। जो चाय प्रसादी बन गई है और महाराज जी चाय छना रहे हैं। और आश्रमों पर तो गिलास या छोटी छोटी जो गिलासियाँ बोलते हैं उनमें चाय चलती है। और ये देखिए यहाँ पर महाराज यहीं से परिक्रमावासी निकलते हैं और परिक्रमावासियों का ये मुख्य मार्ग है जो पैदल परिक्रमा करते हैं। ये देखिए बिल्कुल नर्मदा मैया के देखिए, यहीं से आप दर्शन करिए। ये सभी परिक्रमावासी पैदल निकल रहे हैं।
नर्मदे हार महाराज जी, नर्मदे हार। और माता रानी के दरबार में, वो माता रानी के तट पर जब परिक्रमावासी निकलते हैं तो मैया के नाम की जय जयकार होती है। नर्मदे हार महाराज जी। ये देखिए